जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये बेसलेस पॉलिटिक्स है और अस्थिर पॉलिटिक्स है, पानी की तरह बह जाएगी। इनकी पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। आज तक तो ये लोग हैं ना, कभी एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो पॉलिटिक्स क्या करेंगे। पॉलिटिक्स तो जिसका जनमत ज़्यादा है सब पार्लियामेंट में, वही आदमी को प्रीफरेंस दिया जाता है, उसी को महत्ता दी जाती है। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। जैसा कि आज पता ही आपको डेथ ऑफ एनिवर्सरी बाबा साहब की बनाई जा रही है। काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और कानून का आप ज्ञान रखते हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फौरन सिंह एडवोकेट। आज बाबा साहब की डेथ ऑफ एनिवर्सरी बनाई जा रही है। हाँ, इसके उपलक्ष्य में क्या समाज को उन्होंने ज्ञान दिया, क्या उनकी एक मूवमेंट रहा, कितना इसकी चीज़ समाज में सुधार हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध सत्व थे। जो दुनिया में एक ही आदमी को बौद्ध सत्व की उपाधि दी जाती है, वो भी पूरी दुनिया और संसार के सारे लोगों की एक मीटिंग होती है, उसको वो कहते हैं संगति। उस संगति के में किसी भी आदमी को बौद्ध सत्व दिया जाता है, और बौद्ध सत्व एक ही विश्व में, पूरे अकेले विश्व में एक ही आदमी को दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही बौद्ध सत्व थे जिनको उपाधि दी गई थी, ये बौद्ध सत्व की। जैसे हम जगह जगह जाते हैं, बाबा साहब का एक ही मानना था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, ये नारा था। लेकिन आज मैं देखता हूँ युवाओं में, अपनी जो समाज के लोग हैं, जयभीम करने में कोई कसर नहीं है, लेकिन उनके मूवमेंट क्या है, क्या उनकी विचारधारा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये कैसा समाज है? ये समाज है ना, बाबा साहब की विचारधारा को भूलता जा रहा है। बाबा साहब ने बार बार कहा था कि मेरे समाज के लोगों, जिस चीज़ को मैं बड़ी मुश्किल से, बड़े परेशानियों से, कठिनाइयों से और विरोधियों का विरोध सहन करते हुए इस जगह तक इस कारवा को लाया हूँ। और ये बाबा साहब ने 5 दिसंबर 1956 को मरने से एक दिन पहले ही कहा था। तो इस कारवा को आप आगे ना बढ़ा सको तो इसको पीछे मत जाने देना, ये मेरा आपको आखिरी संदेश है। उसके बाद बाबा साहब की दूसरे दिन डेथ हो गई 6 दिसंबर 1956 को। तो बाबा साहब के संदेश पर जोर देते हुए आप लोग बाबा साहब को जीवित रखें। और बाबा साहब कब जीवित रहेंगे? जब उनकी विचारधारा को ज्यों का त्यों ही बरकरार रखे रहोगे तब तक। जैसे आपने देखा, हम 19वीं शताब्दी से देखे आ रहे हैं, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा और महात्मा और भी हमारे ऐसे महापुरुष थे जिनकी विचारधारा अभी तक वो इसका मूवमेंट चलता आ रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। फिर मान्यवर काशीराम जी आए, फिर और भी लोग ऐसे हैं, मायावती। लेकिन क्या लगता है, कितना समय लगेगा कि अब जो अपनी समाज है वो जागरूक होने में? जागृत जब तक पूरी समाज में एजुकेशन अच्छी लेवल पर नहीं पहुंचेगी, तब तक समाज जागृत नहीं होगा। महात्मा फूले ने कहा था कि विद्या बिन गत गई, गत बिन मत गई, मत बिन वित्त गया, और वित्त बिन दलित हुआ कंगाल। तो विद्या के बिना महात्मा फूले और ज्योतिबा, वो मैडम जो उनकी थी ना, सावित्रीबाई फूले, उन्होंने संदेश यही दिया था कि विद्याधारी बनो। पहले ब्राह्मण लोग विद्या खुद ही पढ़ते थे और खुद ही पढ़ाते थे अपने लोगों को, और दलित लोगों को बिल्कुल विद्या नहीं देते थे, तो ये मूर्ख के मूर्ख ही रह आए थे। बाबा साहब जब पैदा हुए तब बाबा साहब और हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने विद्या का संचालन किया समाज में, और समाज आगे बढ़ कर के काफ़ी आगे चला गया। आज के टाइम में बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है कि बाबा साहब के फॉलोवर्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बाबा साहब के फॉलोवर जो दूसरे लोग हैं, उनसे 50 गुने ज़्यादा जानते हैं हर एक चीज़ के बारे में, और उनकी बात का जवाब भी नहीं दे पाता कोई भी। इसलिए बाबा साहब के, डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, उनसे यहाँ तक कि सत्ता भी घबराती है। इसलिए आप लोगों संगठित रहो और सही बात पे सही समय पर संघर्ष करो। ऐसे नहीं है कि अनुचित बात है और उस पर तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। शिक्षित और संगठित रहना, ये बात हम मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि बिना सरकार के, बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो आपने देखा है, जैसे पहले बहन जी थी, बहुत काम किया उन्होंने हमारे लिए, लेकिन अभी जैसे अपनी समाज में तमाम दल बन चुके हैं, तो इनसे क्या लगता है, इनसे मजबूती मिलेगी या फिर पूरा समाज पूरा नष्ट हो जाएगा? समाज को मजबूती मिलती है कि दल सारे तोड़ करके एक दल बनाया जाए। और जो स्वार्थी लोग हैं समाज में, जो स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं ना, ये अपनी अपनी ढपली अपनी बजा रहे हैं, तो दल होते हुए सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये कोई नहीं बचेगा। इसलिए इनको एक अच्छी सत्ता के साथ में सपोर्ट करना चाहिए और एक ही दल रखना चाहिए। जैसे दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करते ये लोग, दूसरों को देखो, दूसरों के एक ही दल है और उसी को सपोर्ट करते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक एक दल नहीं होगा तब तक।
बहन जी का जैसे बहन जी हैं, आज़ाद जी हैं, और भी ऐसे कई बहुजन नेता हैं जो बाबा साहब की मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं करते, नाम है उनका, और उनकी मूर्ति को आगे लगा देते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बाबा साहब हैं और भी हमारे मान्यवर काशीराम थे, उनका मूवमेंट सिर्फ एक ही है, बहुजन समाज को जागरूक करना। लेकिन उसी विचारधारा पर चलते हुए ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये बेसलेस पॉलिटिक्स है और अस्थिर पॉलिटिक्स है, पानी की तरह बह जाएगी, इनकी पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। आज तक तो ये लोग है ना कभी एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो पॉलिटिक्स क्या करेंगे? पॉलिटिक्स तो जिसका जनमत ज़्यादा है सब पार्लियामेंट में, वही आदमी को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसी को महत्ता दी जाती है। इनका तो कुछ भी नहीं है, वो पार्लियामेंट तक क्या एमएलए विधानसभा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ये लोग। अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहाँ आज़ाद समाज पार्टी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, काफ़ी दम भरते थे कि हाँ हम इतनी सीट निकाल लेंगे, जहाँ एक सीट भी नहीं निकली। कैसे मतलब ये समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो? ऐसा ना, समाज तो बड़ा जागृतशील है, समाज को पागल नहीं बना सकता कोई भी आदमी। ऐसे लोग चंद्रशेखर जैसे और भी कई बहुत आ जाए हैं, लेकिन समाज के महापुरुष की देन है ना, उसी देन पर लोग टिके रहें। ऐसे लोगों को जो अपना ही भला नहीं कर सकता तो दूसरों का क्या भला करेगा? ऐसे लोग तो दल को तोड़ने की और दूसरे लोगों के इशारे पर चलते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलो। उसके अलावा बाबा साहब के सिद्धांत कैसे हैं? बाबा साहब वर्सटाइल जीनियस थे, बाबा साहब बौद्ध सत्य थे। बौद्ध सत्य है ना, हमेशा सत्य बात कहता है, झूठी बात कभी नहीं कहता, चाहे कोई उसकी बात को मानो या ना मानो। और दुनिया में एक ही आदमी बौद्ध सत्य होता है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चों, भाइयों और बुजुर्गों, बाबा साहब को फॉलो करो यदि आपको जीना है शान से, तो नहीं तो जीने के लिए तो कुत्ता बिल्ली की तरह सभी लोग जीते हैं। कोई कुत्ता के खेती होती है, बिजनेस होती है, कोई बीवी रोटी बनाती है उसकी, लेकिन कुत्ता भी पेट भर लेता है। ऐसा ही और सारे जितने भी जीव हैं, सारे 10 दिशाओं के जीव हैं ना, जल थल गगन, और सबके जीवों को भरण पोषण होता है। कोई भूखा नहीं मरता, चाहे वो जल का जीव हो, चाहे थल का जीव हो, चाहे नभ का जीव हो, सबको खाना देती है नेचर। इसलिए नेचर सर्वोपर है। और भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने नेचर के रूल्स को फॉलो किया था, जो हमेशा सार्वजनिक सार्वभौमिक होते हैं, सत्य होते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को मानो जो हमेशा सत्य होती हैं, असत्य चीज़ को कभी मानो ही मत। और कसौटी पर कस के देख लो, तरक्की कसौटी पर, क्या जो हम लोग सुन रहे हैं या कह रहे हैं, क्या वो तरक्की कसौटी पर पूर्ण रूप से सत्य निकलता है? नहीं निकलता है तो फिर बेकार है, झूठ है वो। और सत्य की कसौटी पर तो कस करके देख लो किसी भी चीज़ को, यदि वो सही है तो सही है। इसलिए बाबा साहब को फॉलो करो, अपने बच्चों को बाबा साहब की दी हुई शिक्षाओं को दो। सबसे पहले बाबा साहब ने एक ही नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तुम खाली 2 को फॉलो कर लो, शिक्षित बन जाओ, संगठित रहो, संघर्ष की कभी जीवन में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चीज़ फ्री मिलेगी,